हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वर, उसके प्रकार, वो किस आधार पर बांटे गए हैं, उसका उच्चारण का स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें किसी भी एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पर बन जाते हैं कि उसका उच्चारण का स्थान क्या है, वो किस कैटेगरी का है। ये स्वर और व्यंजन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम बीच बीच में बताते चलते हैं आपको कि कौन से टॉपिक से आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप अपने नोट्स में वैसे ही मार्क करते चलिए। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 120 प्लस की, इसलिए हमारे नोट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए और हमारा जो तैयारी है उसी के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। अब इसको कैटेगराइज कितने में किया? उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर ये 10 हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब लेखन के आधार पर 3 और बढ़ गए हैं। कौन कौन से बढ़े थे? री, अंक और आहा। ये 3 बढ़े लेखन के आधार पर स्वर। आगे चलते हैं, इनके प्रकार देख लेते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको किस किस आधार पर बांटा गया है। फ्रेंड्स, इन्हें 6 आधार पर बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे। पहला आधार हमारा है यहाँ मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या फ्रेंड्स है 11 और उसके प्रकार कितने हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो है वो एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। अब फ्रेंड्स, चूंकि ये उच्चारण काल के आधार पर है, उच्चारण काल मीन्स कितना हमें बोलने में समय लग रहा है, उसके आधार पर है, तो उसको डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे, लगभग एक मात्रा का, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। आप बोल के भी देख सकते हैं इसको, अ, ई, उ, री। अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है वो है दीर्घ स्वर। जैसा कि टाइम लगने पे हमने कैटेगराइज किया है बोलने में, और इसका नाम ही है दीर्घ स्वर, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, लगभग 2 गुना समय लगे, वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या है 7। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे अधिक समय, अर्थात 2 से अधिक मात्राओं का लगता है समय, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को उल्टा एस या हिंदी के 3 के से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ओम, आप इसमें देख सकते हैं, ओम में बीच में हिंदी का 3 बनाया गया है, इसी को कहते हैं प्लुत स्वर। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। फ्रेंड्स, इससे हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? आपको उच्चारण का स्थान दे दिया जाएगा और नीचे ऑप्शंस में स्वर या व्यंजन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा स्वर इस उच्चारण स्थान से बोला जाएगा, या फिर स्वर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आपको उच्चारण के 4 स्थान दे दिए जाएंगे। तो आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से मेंशन करके बार बार रिवाइज करके इसको तैयार कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा कि आप बोल करके इसको पता करें। जैसे प्रैक्टिकली, जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल करके, कि कंठ से कौन से स्वर आ रहे हैं, तालु से कौन से स्वर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप तैयार ऐसे करिए। कंठ से छोटा अ, आ, अहा।
आ और आहा आते हैं। तालु, छोटी ई, बड़ी ई। मूर्धा से री, ओष्ठ से उ और नासिका से अंग। नासिका मतलब नाक, ओष्ठ मतलब होठ और कंठालु। ये शॉर्ट में लिखा होगा, आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। उसका होगा कंठ प्लस तालु। इससे कौन कौन से ए आए। कंठ प्लस ओष्ठ उच्चारण स्थान जो होगा तब क्या कौन सा होगा स्वर ओ आओ। कंठ प्लस ओष्ठ को आपको क्वेश्चन में कंठोष्ठ भी मिल सकता है, तो आप अपने नोट्स में कंठ प्लस तालु को कंठालु भी लिख लीजिएगा और इसको कंठोष्ठ भी लिख लीजिएगा, कंठ प्लस ओष्ठ को। योग या रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं? स्वरों की संख्या बनावट या रचना के आधार पर 11 है। इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ये 2 भाग हैं। मूल स्वर क्या? ओरिजिनल, बिना किसी मिक्सअप के बने जो हों, वो कहलाएंगे मूल स्वर। वे स्वर जिनकी रचना स्वयं से हुई है, अर्थात ये किसी अन्य स्वरों के मिलाने से नहीं बने हैं, क्या कहलाएंगे? मूल स्वर। इनकी संख्या है 4। कौन कौन सी? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। अर्थात मूल स्वर जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। दोनों जगह पर यही 4 आपको मिल रहे हैं स्वर। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर मतलब ओरिजिनल स्वर होते हैं ये। अब संयुक्त स्वर या संहित स्वर क्या है? संयुक्त मतलब किसी चीज से मिलने से। वे स्वर जिनकी रचना दूसरों स्वरों से हुई है, अर्थात यह किसी अन्य स्वरों के मिलाने से बने हैं, संयुक्त स्वर या संहित स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ए आए ओ औ। नेक्स्ट कैटेगरी है जिह्वा की उत्थापित या जीभ जिसे बोलते हैं, भाग या जिह्वा की आड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जिह्वा की आड़ी स्थिति क्या? अभी आप नहीं बोल रहे हैं, जीभ जैसे है उसे बोलेंगे, उसकी आड़ी स्थिति। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं इसको बांटा कितने भागों में गया है। जीभ की आड़ी स्थिति, यह जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। ये फ्रेंड्स सबसे आसान है समझने में। अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर, जीभ का जो हिस्सा उठ रहा है बोलने में वही उसके स्वर का कैटेगरीज है। जैसे अग्र मतलब आगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उसे कहते हैं अग्र स्वर। इनकी संख्या 4 है। छोटी ई, बड़ी ई, ए आए। मध्य या केंद्रीय स्वर, मध्य मतलब बीच, मिडिल। जीभ जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे कहेंगे मध्य या केंद्रीय स्वर। इनकी संख्या 1 है। कौन सा है वो? छोटा अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, पश्च मीन्स पीछे, उसे कहते हैं पश्च स्वर। इनकी संख्या 5 है। बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ और ओ औ। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है जीभ की खड़ी स्थिति या मुख द्वार खुलने या बंद होने के आधार पर। मुख द्वार या मुंह खुलने के बंद होने के आधार पर जीभ या फिर जीभ की खड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। विवृत, अर्धवृत, संवृत, अर्धसंवृत। विवृत मीन्स जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला हो, विवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 है। कौन सा है वो? बड़ा आ। फ्रेंड्स, जब आप बड़ा आ बोलते हैं तो आपका मुंह सबसे अधिक खुलता है। इससे ज़्यादा मुंह किसी दूसरे स्वर को बोलने में नहीं खुलता। ये इसका कैटेगराइज इसी के आधार पर हुआ है, वो है विवृत स्वर। अब अर्धविवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुला होता है उसे अर्धविवृत कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें 4 हैं। छोटा अ, आए, ओ, औ। संवृत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है।
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत, जिनके स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, क्योंकि संवृत में सबसे कम था और अर्ध संवृत में उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो तुलना में अधिक खुलता है, अर्ध संवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है, ए और ओ। फ्रेंड्स, यहां एक चीज पॉइंट ये नोट करने वाली है कि ओ को अर्धविवृत और अर्ध संवृत दोनों में ही रखा गया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। फ्रेंड्स, ओष्ठ मतलब आपके लिप्स, आपके होठ। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। वर्तुल या वर्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति वर्तुलाकार लगभग वृत्त के समान हो जाती है, वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अब वृत्त क्या होता है फ्रेंड्स? सर्किल, गोला। आपके होठ की स्थिति, लिप्स की स्थिति अगर वृत्त मींस सर्किल या गोले के समान हो जाएगी, उसमें कहेंगे वो है वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर। इनकी संख्या है 4। बोल के भी आप देख सकते हैं, उ, ऊ, ओ, औ। अवर्तुल या प्रसक्त या आवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से थे? जिन स्वरों में उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति दीर्घ वृत्त के समान हो, अर्थात वर्तुल आकर न बने, अवर्तुल या आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कौन कौन? 4 है। ये कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय। अर्धवर्तुल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति अर्धवर्तुल हो, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ा आ, और ये सिंगल है, एक है। इनकी संख्या, इसमें अर्धवर्तुलाकार मतलब आधे गोले की स्थिति बने। नेक्स्ट है जीवहा मीन्स जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर कितनी टेंशन आ रही है, किसमें? जीभ की पेशियों में, उसकी जीभ की मसल्स में, जो जीभ की हमारी जो पेशियां हैं उसमें कितनी टेंशन आ रही है, उसके आधार पर 2 कैटेगराइज हैं। कौन कौन सी? शिथिल स्वर और कठोर स्वर। पहला है शिथिल स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों में तनाव नहीं पड़ता, टेंशन नहीं आता, अर्थात उच्चारण करने में जीवा मीन्स जीभ को या टंग को कोई मेहनत नहीं पड़ती, शिथिल स्वर कहलाते हैं। शिथिल का मतलब ढीला होता है, आरामदायक, शिथिल पड़ जाना। इनकी संख्या कितनी है? 3। छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ। कठोर स्वर, कठोर मीन्स हार्ड, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों में तनाव पड़ता है, मीन्स उनको टेंशन उसकी बढ़ती है, स्ट्रेस, जो जीभ का तनाव का लेवल है वो अधिक होता है, अर्थात उच्चारण करने में जीभ को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, कठोर स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ऊ। नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों के कंपन, घोष के आधार पर स्वरों के प्रकार। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, घोषवर्ण और अघोषवर्ण। फ्रेंड्स, इसका व्यंजन में हमारे जब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तब इसका कैटेगराइज हमको और अच्छे से मिलेगा, क्योंकि स्वर को सिर्फ घोषवर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें मृदु या कोमल स्वर कहते हैं। और चूंकि घोषवर्ण के ही सिर्फ अंतर्गत आ रहे हैं सभी स्वर, तो इनका सिर्फ एक ही कैटेगरी है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर स्वरों का सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, वो कौन सी है? घोषवर्ण। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं, ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप उसको क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। टेलीग्राम पर काफ़ी क्वेश्चंस पड़े हैं, आप उसको क्विज मोड में हैं, आप उसको क्लिक करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल बनी है, घंटी बनी है, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपके जो नॉलेज है उसमें कुछ गेन हुआ हो, आपका रिवाइज हुआ हो, उसके लिए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।